ये फिल्म दो फिक्सर्स के बारे में है। फिक्सर्स जो लोगों के गैर कानूनी कामों को ठिकाने लगाते हैं और इस तरह उन्हें कानूनी पेचीदगियों से बचाते हैं। और इस फिल्म में फिक्सर्स का किरदार अदा कर रहे हैं जॉर्ज क्लूनी और ब्रैड पिट। और इस तरह की एक मुहिम में उन दोनों को इकट्ठे काम करने पर मजबूर कर दिया जाता है, लेकिन एंड में उन्हें पता लगता है कि वो दूसरों को मुसीबत से बचाने की बजाय खुद एक मुसीबत में फंस चुके हैं। तो फिल्म का स्टार्ट होता है मार्गरेट से, जो कि न्यूयॉर्क की डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी है। और एक रात वो एक नौजवान लड़के को अपने साथ होटल में लाती है ताकि उसके साथ रात गुजार सके, लेकिन अचानक ही सूरत हाल ऐसी हो जाती है कि वो लड़का मेज पर गिरता है और मर जाता है। ये देखकर मार्गरेट बहुत परेशान हो जाती है और वो इस सूरत हाल को छुपाने के लिए एक फिक्सर को कॉल करती है। लेकिन जैसे ही वो फिक्सर होटल में आता है तो पता चलता है कि वहाँ एक फिक्सर और भी है जिसे होटल की मालकिन ने बुलाया था, क्योंकि मार्गरेट के कमरे में खुफिया कैमरा लगा हुआ था, जिससे होटल की मालकिन पैम को मार्गरेट की इस हरकत के बारे में पता चल गया और वो होटल को बदनामी से बचाने के लिए अपने फिक्सर को बुला लेती है। अब मार्गरेट और पैम आपस में बातचीत करती हैं और फैसला करती हैं कि दोनों फिक्सर्स को एक साथ मिलकर काम करना चाहिए। दोनों के काम की नोयत ऐसी है कि वो अकेले कुछ नहीं कर सकते, सो मिलकर ही हल निकलना था। शुरू में दोनों फिक्सर्स इस बात के लिए राजी नहीं होते, लेकिन फिर उन्हें पैम की बात माननी ही पड़ती है, क्योंकि पैम के पास मार्गरेट की वीडियो थी जिसमें उसका जुर्म साफ नजर आ रहा था। अब ये दोनों फिक्सर्स सफाई करना शुरू करते हैं और इसी दौरान पैम के भी फिक्सर को एक बैग में कोकीन के पैकेट मिलते हैं। मार्गरेट से मिलने वाला लड़का शायद किसी गैंग के लिए मुनशियात लेकर आया था और अब वो गैंग होटल तक पहुंचकर सब कुछ तबाह बर्बाद कर सकती थी। इसलिए दोनों फिक्सर्स ने फैसला किया कि वो उस मुनशियात के डीलर को तलाश करेंगे और इस मुसीबत से निजात हासिल करेंगे। जब मार्गरेट का आदमी लाश को अपनी गाड़ी के ट्रंक में डाल देता है तो उन्हें पता चलता है कि वो लड़का मरा नहीं, बस उसकी बेहोशी की वजह से ये समझ लिया गया कि वो मर चुका है। अब यहाँ दोनों फिक्सर्स इस आदमी को अपने डॉक्टर के पास ले जाना चाहते हैं और आखिरकार वो दोनों फिक्सर्स ही चाइना टाउन पहुँचते हैं, जहाँ डॉक्टर जॉन अपनी प्रैक्टिस चलाती थी। और यहाँ पहुँचकर उन्हें पता चलता है कि वो दोनों असल में एक ही डॉक्टर को कॉल कर रहे थे, मगर डॉक्टर के क्लिनिक पर फिर एक मसला हो जाता है और लड़का डॉक्टर की क्लिनिक तक पहुँचते ही फरार हो जाता है। और यहाँ एक दौड़ सी शुरू हो जाती है और जैसे ही फिक्सर्स लड़के के पीछे दौड़ते हैं वो दीवाना वार चाइना टाउन की गलियों में सिर्फ एक अंडरवियर में घूमता रहता है, लेकिन आखिरकार एक एक्सीडेंट के बाद वो उसे पकड़ लेने में कामयाब हो जाते हैं। फिर वो उससे ड्रग्स के बारे में सवाल करते हैं और यहाँ उन दोनों फिक्सर्स को पता चलता है कि वो लड़का दरअसल मशहूर ड्रग डीलर लॉन्ग्रिक के लिए काम करता है। इसके बाद एक और सनसनीखेज मोड़ आता है जब डिमिट्री, जो क्रेशिया का एक बॉस है, से फिक्सर्स और लड़के की मुलाकात होती है। इस मुलाकात के बाद वो छुपी हुई पेजर से एक ड्रॉप आउट का मुकाम ढूंढ लेते हैं और यहाँ फिक्सर्स का आखिरी ऑप्शन ये होता है कि वो ड्रग्स और लड़के से किसी भी ताल्लुक से बचे, मगर दोनों समझ जाते हैं कि हालात इतने सादा नहीं जितने वो पहले सोच रहे थे, क्योंकि जैसे जैसे रात गुजरती है चीजें और भी ज्यादा गंभीर होती जाती हैं। मार्गरेट का फिक्सर हमेशा से ही ये चाहता था कि उसका काम मिसाली किस्म का हो, इसलिए वो न सिर्फ होटल के कमरे की सफाई और मनशियात को खत्म करने तक की ख्वाहिश रखता था, बल्कि वो ये भी चाहता था कि मार्गरेट के इमेज को इस लड़के की वजह से नुकसान न पहुंचे। इसलिए वो ये भी चाहता था कि इस लड़के को मार दिया जाए। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजर रहा था ये फिक्सर लड़के के साथ एक इमोशनल ताल्लुक से जुड़ने लगता है, जैसे चाइना टाउन में लड़के का पीछा करना और क्लब बाइस से पेजर वापस लेना। यहाँ लड़के की मासूमियत वाज़ा हो जाती है और इस मासूमियत ने मार्गरेट के फिक्सर को ऐसा महसूस कराया कि वो इस लड़के के बारे में सोचने पर मजबूर हो जाता है। लेकिन आखिरकार उसे मसला भी हल करना था, इसलिए वो समझता है कि शायद उसे इस मसले को खुद ब खुद हल होने देना चाहिए, बजाय इसके कि वो अपने हाथ गंदे करे। लेकिन दोनों फिक्सर्स ये जानते हैं कि अगर लड़के को अकेला छोड़ दिया गया तो शायद वो मर जाए। यहाँ पैम का फिक्सर अपनी तरफ से हल निकालने की कोशिश करता है और वो लड़के को पर्सनल तौर पर मारने की पेशकश करता है, लेकिन मार्गरेट का फिक्सर लड़के की मौत से खुद को दूर रखने का फैसला करता है, इसलिए वो उसे अकेले ड्रॉप लोकेशन पर जाने की इजाजत दे देता है। लेकिन जैसे ही हालात बेहतर हो रहे थे, अलगियानी गैंग ने, जिसने लॉन्ग्रिक गैंग से ड्रग्स चुराई थी, अचानक वारदात कर देती है और सूरत हाल बहुत पेचीदा हो जाती है। इसके साथ ही डिमिट्री के लोग भी आ जाते हैं और चूंकि क्रिश्चियन गैंगस्टर्स का मार्गरेट और पैम के साथ
ताल्लुक है और यहाँ ये दोनों फिक्सर्स आखिरकार दोनों गैंग्स का खात्मा कर देते हैं और लड़के को वहाँ से जाने देते हैं। इसके बाद वो दोनों रेस्टोरेंट में अपनी पसंदीदा खाना खाने के लिए जाते हैं और यहाँ ये पता चलता है कि इन दोनों का पसंदीदा रेस्टोरेंट भी एक ही है और गुफ्तगू के दौरान इन दोनों के ऊपर ये इंकिशाफ होता है कि असल में ये दोनों एक ही शख्स के लिए काम कर रहे थे। असल में लैंग्रे को एहसास होता है कि वो परेशानी में है, इसलिए उसने लड़के को वहाँ ड्रग्स देकर भेजा और उसने इस तरह की मंसूबाबंदी की कि मार्गरेट के रास्ते पर वो लड़का उससे टकरा जाए और इस धोखे की वजह से उसे मार्गरेट की उस वीडियो तक रिसाई हो जाती है जो होटल के कैमरे से बनाई गई थी और ये सब कुछ एक धोखे में हुआ क्योंकि मार्गरेट को ऐसा लगा कि वो लड़का मर गया है जबकि वो लड़का सिर्फ बेहोश था। जैसे ही फिक्सर्स के राज खुलते हैं उनकी हिकमत अमली बदल जाती है और वो खाना खाते हुए देखते हैं कि बाहर अब उन्हें मारने के लिए आदमी इकट्ठे हो रहे हैं और जिससे पता चलता है कि शायद इस फिल्म का एक और सीक्वल आएगा।